माई सेल्फ अभिनव कुमार। और ये आपका नया रीजनिंग बैच है जो कि हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें रीजनिंग में चैप्टर्स 20 चैप्टर्स हैं कुल। और 20 चैप्टर्स में आपका आ जाएगा क्लॉक, सिलोजिज्म्स, ट्रायंगल, काउंटिंग फिगर, अल्फ़ाबेट्स, नंबर रिलेशन, ब्लड रिलेशंस, नंबर, ये जितने भी हैं सारे इस चैप्टर्स में कवर होंगे। ठीक है। और ये जितने भी चैप्टर्स हैं इसके नोट्स पीडीएफ ये सब आप लोगों को सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद जो हम इस बैच स्टार्ट कर रहे हैं आज का, और आज से ही स्टार्ट करेंगे। और जो आज का चैप्टर है वो आपका क्लॉक रहेगा। ठीक है। और क्लॉक के बारे में हम क्लॉक के ही नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स, जैसे जैसे हम चैप्टर्स को बताते जाएंगे उसके टाइप्स बताएंगे और उसके टाइप्स और उसके ट्रिक्स बताएंगे। ठीक है। तो टाइप्स इस चैप्टर में यानी क्लॉक के चैप्टर में, चैप्टर ना कहीं इसको टॉपिक बोलते हैं क्लॉक। ठीक है। इस क्लॉक के चैप्टर में या टॉपिक में टोटल कुल 4 टाइप्स हैं। ठीक है। कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं। तो 4 टाइप्स हैं। तो जो पहला टाइप है वो एंगल है। ये आपका क्लॉक है, स्टार्ट हो चुका है। अब यहीं से आपकी शुरुआत होगी पढ़ाई का। ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए, बिना ही कुछ ज़्यादा और इंट्रोडक्शन के, बस हम यहाँ से क्लॉक स्टार्ट कर देना। ठीक है। तो जो आपका पहले टाइप है वो एंगल बिटवीन हैंड्स। एंगल बिटवीन हैंड्स। दूसरा टाइप है आपका टाइम। ठीक है। टाइम रिलेटेड। तीसरा है क्लॉक एरर। और चौथा है मिरर और वाटर इमेज। ये बस ये 4 टाइप हैं। इन चारों टाइप को आप पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि ये एक भी इसमें कि डाउट नहीं होने वाला। ठीक है ना। तो पहला टाइप होगा आपका एंगल बिटवीन हैंड्स, टाइम रिलेटेड, क्लॉक एरर और मिरर यार और वाटर इमेज। तो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। उसके बाद स्टार्ट करने से पहले, टाइप्स स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ बताएंगे। क्लॉक है, आप सभी लोगों ने क्लॉक देखा होगा। ठीक है। आप सभी लोग सीढ़ियाँ पे भी चढ़े होंगे, जो घर में सीढ़ी होती है उस पे भी आप चढ़े होंगे, लेकिन आप ये नहीं बता पाएंगे कि कितनी सीढ़ी है हमारे घर में। तो ठीक उसी प्रकार से एक हम सवाल पूछने जा रहे हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि इस क्लॉक में बिटवीन 2 डिजिट हाउ मेनी गैप्स आर देयर? हाउ मेनी गैप्स आर देयर? 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 मीन्स कि गैपिंग बिटवीन 2 डिजिट हाउ मेनी गैप्स आर देयर। ओके। तो कितने गैप्स होंगे? तो कोई 11 बताएगा, कोई 12 बताएगा और कोई और अच्छे लोग हो जाएंगे तो 13 भी बता सकते हैं। तो ये काउंटिंग है। तो कितने गैप होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ही है। ठीक है। अगर हम 12 से स्टार्ट करते हैं तो 12 गैप्स होंगे। ये सारी क्लियर हो गई। और हर गैप के बीच में 5 का गैप होता है। हर 2 डिजिट के बीच में एक 5 की भी गैपिंग्स होती हैं। ठीक है। अब देखिए, एक घड़ी में एक बड़ी सुई और एक छोटी सुई और एक सेकेंड की सुई होती है। ठीक है। बड़ी सुई को मिनट हैंड बोलते हैं, छोटी सुई को आवर्स हैंड बोलते हैं, सेकेंड सब लोग आप जानते हैं। ठीक है। तो हम थोड़ा सा स्पीड में यहाँ बताते हैं कि अब हम इसकी स्पीड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्पीड। स्पीड ऑफ मिनट हैंड, स्पीड ऑफ आवर हैंड एंड स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड भी पढ़ेंगे। हालांकि इसका जरूरत तो अभी नहीं पड़ेगा हमारे, लेकिन हम तीनों की स्पीड पढ़ेंगे। तो ठीक है। तो पहला हमारा हेडिंग होगा कि स्पीड ऑफ मिनट हैंड। ठीक है। अभी हम टाइप पे नहीं गए हैं, अभी केवल टाइप से पहले जो इसके बारे में बेसिक पॉइंट है, क्लॉक के बारे में बेसिक चीज़ आपको जो नॉलेज होनी चाहिए वो हम बता रहे हैं। ठीक है। तो पहला है आपका स्पीड ऑफ मिनट हैंड। ठीक है। आप जानते हो
ये क्लॉक है, ठीक है, और ये हमारी बड़ी सुई है, ये छोटी सुई है। ये पूरा कितने एंगल का होता है? 360 डिग्री का एंगल होता है। क्लियर है? पूरा कितने एंगल का होता है? 360 डिग्री। अगर हम मिनट हैंड की बात बताते हैं और हम ये कहते हैं कि मिनट हैंड जो होता है हमारा, वो एक कंप्लीट राउंड करेगा तो क्या उसकी पोजीशन या उसकी समय या उसकी वैल्यू क्या होगी? अगर मिनट हैंड की अगर हम बारे में बात करते हैं तो अगर मिनट हैंड एक चक्कर लगाता है तो वो 1 घंटे को दर्शाता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि 1 घंटे को दर्शाता है तो 1 आवर्स कितने डिग्री को, मतलब कितने वो एंगल कवर करता है? 360 डिग्री। मतलब ये मिनट हैंड जब एक चक्कर लगाता है तो 360 डिग्री वो कवर करता है। तो इसको लिख सकते हैं 60 मिनट, लिख सकते हैं 360 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 मिनट का निकाल लेते हैं वैल्यू, तो 360 अपॉन क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 डिग्री। तो यानी हम लोग कह लिए कि जो स्पीड ऑफ मिनट हैंड होता है वो 6 डिग्री पर मिनट होता है। ये पॉइंट नंबर 1 है, बुलेट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये मिनट हैंड की स्पीड है, 6 डिग्री पर मिनट होती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम आवर्स हैंड की, बस आपको स्पीड देखना है, उसके बाद हम टाइप्स पे चलेंगे। आवर्स हैंड की स्पीड निकालना है तो यहाँ पर निकाल लेते हैं स्पीड ऑफ आवर्स हैंड। ठीक है, आवर्स हैंड की स्पीड निकाल लेते हैं। तो अब देखो, एक छोटी सुई एक जब चक्कर लगाती है तो भी 360 डिग्री वह एंगल बनाती है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होती है? वो उसकी वैल्यू 12 घंटे की हो जाती है। ठीक है, जब 3 से 3 जाएगा तो 12 घंटे बजाएगी। तो हम लिख सकते हैं 12 आवर्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 आवर्स के लिए निकाल लेंगे। 1 आवर्स के लिए कितना हो जाएगा? 360 अपॉन 12, तो हो जाएगा 30 डिग्री। तो फॉर आवर कन्वीनियंट, फॉर इजी, वी कैलकुलेट इन फॉर्म ऑफ मिनट्स। ओके, तो 1 आवर्स में कितने मिनट? 60 मिनट हो जाएंगे। यहाँ पर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। 60 मिनट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, यहाँ पे लिख सकते हैं ना। 1 आवर्स इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो 60 मिनट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो 1 मिनट हो जाएगा आपका 1/2 डिग्री। मीन्स कि हम लिख सकते हैं कि हाफ डिग्री पर मिनट हो जाती है हमारी आवर्स की सुई। ये बुलेट पॉइंट नंबर 2 होगा। तो आपने मिनट हैंड की स्पीड कितना जाना? 6 डिग्री पर मिनट। आवर हैंड की स्पीड कितना जाना? हाफ डिग्री पर मिनट। ठीक है, उसके बाद चूंकि सेकेंड हैंड की यहाँ पर आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन उसको भी आप जान लीजिए। तो स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड, स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड की स्पीड देखिए, एक जब चक्कर लगाता है तो 360 डिग्री होता ही होता है। ठीक है, लेकिन वैल्यू क्या होती है उसकी? 1 मिनट। 1 मिनट एक चक्कर लगाता है सेकेंड की सुई तो 360 डिग्री कवर करता है। तो 1 मिनट में 360 डिग्री, और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं। तो हो जाएगा 360 डिग्री, और 1 सेकेंड का अगर हम लोग बात कर लेंगे, 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 60, तो हो जाएगा 6, यानी 6 डिग्री पर सेकेंड उसकी सेकंड की स्पीड जाएगी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको 3rd नंबर बुलेट पॉइंट नहीं बना रहे हैं। ठीक है, केवल आपको 6 डिग्री पर मिनट मिनट हैंड्स की और हाफ डिग्री पर मिनट है आपकी आवर्स हैंड की। ये हम बताना चाहते थे आपको टाइप से शुरुआत होने से पहले। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं टाइप पे सीधे। ठीक है, तो हमारी पहली टाइप होगी एंगल बिटवीन बोथ द हैंड। अगर बोथ द हैंड की बात होती है तो मतलब मिनट्स हैंड और आवर हैंड्स के बारे में बात हो रही है। सेकेंड हैंड जब तक लिखा न रहेगा क्वेश्चन में, आप समझिएगा नहीं कि बोथ हैंड्स में सेकेंड हैंड भी है। तो जब हैंड्स कहीं लिखा हो तो मतलब मिनट्स हैंड्स और आवर हैंड्स के बारे में बात की जा रही है। तो हमारा पहला टाइप यहीं से शुरू होता है कि एंगल बिटवीन बोथ द हैंड, एंगल बिटवीन हैंड्स। यहां पर हम लिख दे रहे हैं मिनट एंड आवर्स एंड मिनट। ठीक है, ये हमारा पहला टाइप है।
क्लॉक का इंट्रोडक्शन हो गया। ये हमारा टाइप 1 है, ठीक है। एंगल बिटवीन बोथ द हैंड, अगर मैंने कह दिया कि 1:30 बज रहा है 1:30, तो आप क्या समझोगे कितने सुई का कमाल होता है 1:30 बजाने में? तीनों सुइयों का भाई, जाहिर सी बात है 3 सुई है तो तीनों सुइयों का कमाल होगा। लेकिन पूछा क्या है कि अगर जब 1:30 बज रहे हों तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में जो एंगल होती है वो कितने की होती है। अगर जब 2:30 बज रहे हैं तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच की जो एंगल होती है वो कितनी होती है। अगर 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 2:45, 2:45, 1:15, 6:30, 2, 2:30, 3, जितने भी आपको बजाना है, हैंड और मिनट हैंड और आवर हैंड्स की सुई के बीच में कितना एंगल है वो आपको पता करना होगा। तो हम यहीं पर ये डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम एक ट्रिक है, ठीक है, और उस ट्रिक से आप सारे लगा लेंगे। जो ट्रिक है ये चूँकि किसी भी क्वेश्चन को ये सॉल्व कर देगा अगर आपको केवल एंगल फाइंड आउट करनी होगी। AH स्टैंड फॉर आवर, पता है, M स्टैंड फॉर मिनट, एंड दिस साइन रिप्रेजेंट डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस, वेदर दिस वैल्यू इज ग्रेटर और दिस वैल्यू इज ग्रेटर, नथिंग, ओनली वी हैव टू टेक डिफरेंस, नो साइंस, नो कोई भी आपको साइन से मतलब नहीं रखना है, ठीक है, या निगेटिव हो पॉजिटिव हो, हमेशा आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू लेना है और एक पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ठीक है, और निगेटिव में नहीं कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन लेते हैं कि अगर मान लिया जाए पहला क्वेश्चन कि अगर 2:30 हो रहा है तो आपके घड़ी के बीच यानी सॉरी हैंड्स, मिनट हैंड्स और आवर हैंड्स के बीच में जो एंगल होती है वो कितनी होती है। तो पहले तो हम यहाँ पर 2:30 बजा रहे हैं, देखिए ये यहाँ पर होगी, थोड़ा सा इधर का इसका, और यहाँ पर ये छोटी सुई 2:30 बज रही, तो ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है, ये एंगल, ठीक है। अब देखिए कितना एंगल बनेगा, यहाँ पर 2:30 है, ये जो 2:30 है हम इस फार्मूले में रखते हैं तो यहाँ पर आवर हैंड कितना हो जाएगा 2 है, और यहाँ पर 30 मिनट्स है तो यहाँ पर सॉल्व करके रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा और डिफरेंस 330 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऐसे सॉल्व करके लिख के सॉल्व नहीं करना है, तुरंत 120 और 330 का जितना भी डिफरेंस होता है सीधे आप लोग सॉल्व करके लिख दोगे, मतलब काट पीट के जितना भी आएगा तो 105 डिग्री इसका वैल्यू आएगी, ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद यानी कि 105 डिग्री का ये एंगल है। अगर मान लिया ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया कि 2:30 हो रहे हैं और आपको ऑप्शन दे दिया गया कि मान लीजिए पहला ऑप्शन है 35, दूसरा ऑप्शन है 115, तीसरा ऑप्शन है 40 और चौथा एक और ऑप्शन ले लेते हैं 255, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, क्लियर है। अब पता करना है कि और इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है। बहुत दिलचस्प बात बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि 105 डिग्री है, करेक्ट है, लेकिन है नहीं ऑप्शन में, तो करेंगे क्या। अब देखिए मात्र जब 1:30 बजता है तो एक एंगल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है बनने में, 2 एंगल रिस्पॉन्सिबल होता है बनने में, ठीक है। ये भी तो एक एंगल बन रहा है, तो ये 255 कैसे आया, 360 माइनस 105, 360 में से 105 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 255 डिग्री एंगल ये बन जाएगा। तो यानी करेक्ट किसको करोगे, इसको, ठीक है। अगर मान लिया कि एक ऑप्शन 105 भी दे दिया तब क्या करोगे, तो जो पहले बनेगा उसको हम लोग यहाँ पर 105 इस फॉर्मूले से जो आ जाएगा पहले उसको प्रेफरेंस यही देते हैं एंगल बनने के लिए, ठीक है ना। तो आई थिंक कि आप इस फार्मूले से जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप लगा लोगे। एक क्वेश्चंस और लगा लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन लगा लेते हैं 330 पे। मान लिया जाए कि यहाँ 330 हो गए तो सीधे आप कैलकुलेट कर सकते हो। 330 है तो यहाँ पर 3 रखे,
18 180 और डिफरेंस ले लोगे तो 330 का हो जाएगा डिफरेंस, और अपॉन 2 कर लोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा तो कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो 150 आ जाएगा, और अपॉन 2 करोगे तो ये 75 डिग्री आ जाएगा। यानी कि जब 330 बज रहे हो तो कितने का एंगल बनेगा, 75 डिग्री का एंगल बनेगा। और जब एक और एंगल निकालना रहेगा अगर पूछेगा तो 300 में से 75 माइनस 360 में से 75 माइनस कर दोगे तो वाली आपकी एंगल आ जाएगी। ठीक है, तो आपने ये देखा कि जब एंगल 2.5 बजती है, 3 बजती है, 4 बजती है, 5, 6, 7, पौने 4 जितना हुई बजती है उसमें 2 एंगल होते हैं। ठीक है, और जो एंगल मतलब 2 एंगल होते हैं, और जो एंगल पहले निकलती है यानी इस फॉर्म से निकलती है वो हमारा अप्रोप्रिएट या उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। अगर बाई चांस एग्जाम में आपका वो एंगल ना आए, 360 माइनस करके आए, तो आप इसी को ही अपना करेक्ट आंसर मानोगे। ठीक है, हालांकि दोनों एंगल सही है, नो डाउट। उसके बाद टाइप 2 स्टार्ट होता है आपका